नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। हास टीम ने हाल ही में सऊदी अरब ग्रां प्री में एक महत्वपूर्ण विश्व चैंपियनशिप पॉइंट हासिल करने के लिए एक रणनीतिक चाल की है। केविन मैग्नुसन, जिसे विभाजित रणनीति के कारण धीमी गाड़ी चलाने का कार्य सौंपा गया था, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 अलग अलग 10 सेकंड समय दंड प्राप्त करने के बावजूद मैग्नुसन ने अपनी रणनीतिक धीमी दौड़ के जरिए सफलतापूर्वक पैक को रोका, जिससे टीममेट निको हुल्केनबर्ग ने महत्वपूर्ण लीड हासिल की। हुल्केनबर्ग के अंतिम पिट स्टॉप ने उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं डाला, जैसा कि योजना थी। हमारे आदमी अभी भी पीछे के पैक से आगे निकला, जिससे मध्यवर्गीय टीमों के लिए केवल एक संभावित पॉइंट हासिल हुआ। काफी एक क्लासिक दिखावा है टीम वर्क और रणनीति का। क्या आप सहमत हैं? सभी हमारे सुनने वालों को फिर से स्वागत करते हैं। यह आपका होस्ट एंजो है। हमारे चैनल AF1 के लिए जज्बा पर आपके लिए और भी रोमांचक सामग्री है जो आपके इंजन को गर्म करेगी। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप हमारे किसी भी एपिसोड को न छू जाएं। पूरी गति के साथ चलिए आगे बढ़ें। सऊदी अरबी ग्रां प्री ने एक असामान्य लेकिन रोचक रणनीति को सामने लाया। हास टीम के पास एक जुआ है जिसमें केविन मैग्नुसन, जो कि अनोखी बात है, धीमी गति से चल रहे थे। सामान्यतः फॉर्मूला 1 में धीमा होने की सोच एक मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव होगी, लेकिन इस बार यह रणनीतिक चाल चमत्कार कर गई। हास ने मैग्नुसन की धीमी और स्थिर दौड़ के कारण एक महत्वपूर्ण विश्व चैंपियनशिप पॉइंट सुनिश्चित की। लेकिन यह ना भूलें, निको हुल्केनबर्ग भी, जिनका इस रणनीतिक खेल में महत्वपूर्ण योगदान था। टीम ने यह अंतिपालन किया था कि निको पिट करने के बाद वह पीछे हो जाएगा, लेकिन मैग्नुसन की धीमी दौड़ ने पैक को रोक दिया, जिससे निको अपनी स्थिति बनाए रख सके। काफी चतुर चाल, क्या आप नहीं कहेंगे? बिल्कुल, ये फॉर्मूला 1 में महत्वपूर्ण साझेदारी और रणनीतिक योजना की महत्ता को दर्शाता है। यह हमेशा सबसे तेज कौन है ये नहीं होता है। कभी कभी ये उसके बारे में होता है जो खेल को सबसे अच्छे ढंग से खेलता है। और उसी बात पर निको हुल्केनबर्ग ने अपने सहयोगी केविन मैग्नुसन की टीम गेम खेलने की प्रशंसा की है। जैसा कि उन्होंने कहा, आजकल एक पॉइंट को स्कोर करना काफी कठिन हो सकता है, लेकिन मैग्नुसन की साझेदारी और थोड़ी सी भाग्य के कारण उन्होंने उभरती हुई एक अवसर का लाभ उठाया। हाँ, जब 10वें स्थान के लिए 8 ड्राइवर्स प्रतिस्पर्धा कर रहे हों और केवल एक पॉइंट उपलब्ध हो, तो सब कुछ वास्तव में पूर्ण होना चाहिए। और ये ना भूलें, मैग्नुसन को रेस के दौरान 2 अलग अलग 10 सेकंड की सजा मिली, जो विनाशकारी हो सकती थी, लेकिन टीम की तेज सोच ने स्थिति को बदल दिया। उन्होंने मध्यवर्ग टीमों के लिए एकमात्र संभव पॉइंट भी छीन लिया। इसे मैं रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहता हूं। मैग्नुसन की रेस भले ही उनकी 12वीं स्थान पर समाप्त हो गई हो, हल्की सी बात कहें तो काफी घटनाओं से भरी थी। अल्बोन के साथ संपर्क और तसुनोडा के साथ एक और सजा जैसे कई घटनाएं हुई। उन्होंने कुछ गलतियां स्वीकार की हैं, लेकिन उसे टीम गेम खेलकर मुआफ कर दिया गया, जिससे अंततः निको और हास को वह मूल्यवान पॉइंट सुनिश्चित हो सका। ये एक रोचक प्रतिबिंब है कि एक ही टीम के अंदर भी एक रेस के अनुभव इतने विभिन्न हो सकते हैं। एक ओर आपके पास निको हैं जिन्होंने स्कोर करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है, और दूसरी ओर आपके पास मैग्नुसन हैं जो सजाओं और घटनाओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन अंततः ये सब टीम की रणनीति में खेला और उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त करने में मदद की। बिल्कुल सही। फॉर्मूला 1 की गतिशील प्रकृति ही वह चीज है जो इसे इतना रोचक बनाती है, क्या नहीं? मैग्नुसन ने सबसे अच्छी बात कही है। शायद उनके पास एक चुनौती भरे दिन रहे हों, लेकिन उनके प्रयासों ने पैक को पीछे रखने के लिए वह अंतर बनाया जो निको को स्कोर करने के लिए आवश्यक था। और जब 5 शीर्ष टीमों के पास महत्वपूर्ण अग्रणी हो, तो इस मौसम में बहुत सारे लोगों के लिए पॉइंट्स स्कोर करना एक उच्चारण युद्ध होगा। लेकिन फिर भी, जैसा कि हुल्केनबर्ग ने कहा, कोई नहीं से बेहतर एक, इसलिए हर पॉइंट स्कोर करना महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। ये सब खेल के रोमांच और अप्रत्याशितता में जोड़ता है। हर रणनीतिक निर्णय, हर ट्रैक पर चाल परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकता है। ये फॉर्मूला 1 की रणनीतिक गहराई
और युद्ध जटिलता की प्रमाणित है। विलियम, क्या आपने देखा है कि आज के विषय पर वर्चुअल दर्शक क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने देखा है। यहाँ डैनी नाइट द्वारा एक विचार योग्य पोस्ट है। उन्होंने सवाल पूछा है, उद्धरण के अनुसार वेरस्टापेन का प्रभुत्व हैमिल्टन के साथ कैसे तुलना करता है? यहाँ तुलना है, उद्धरण समाप्त। उन्होंने फिर विस्तार से बात की है, हैमिल्टन और वेरस्टापेन की ऐतिहासिक जीतों की तुलना करते हुए, और विश्लेषण किया है कि पिछले साल का प्रभुत्व कम से कम 10वीं दशक में जो खेल ने देखा है वह सबसे खराब हो सकता है। ये एक बहुत भारी सवाल है जिसका जवाब बहुत सारे लोग देने के योग्य होंगे। प्रतिक्रियाएं कैसी दिख रही हैं? एक यूजर न्यू अकाउंट नामक व्यक्ति का एक रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा है, उद्धरण के अनुसार, मुझे लगता है कि वेरस्टापेन का प्रभुत्व लगभग अद्वितीय है, विशेष रूप से हैमिल्टन के खिलाफ, और यह हैमिल्टन के खिलाफ कोई छोटी बात नहीं है। यह वर्तमान में पूरी तरह से एक परफेक्ट स्टॉर्म है। पीढ़ी के प्रतिभाशाली ड्राइवर, ग्रिड पर सबसे तेज कार, और वास्तविक रूप से किसी को भी यकीनन पकड़ने से रोकने वाले कॉस्ट कैप। उद्धरण सिस। दिलचस्प दृष्टिकोण। और ऐसा है जो आप मोटर में आया 4। हाँ, एक यूजर नामक हॉलिडे ने भी यहाँ यह बताया है, उद्धरण के अनुसार, और चेको। उद्धरण समाप्त। जिसके बाद न्यू अकाउंट ने उत्तर दिया है, उद्धरण के अनुसार, ठीक है, चेको के खिलाफ भी कोई ताना नहीं। हाँ, वह एक ही कार में है, लेकिन उसे पीढ़ी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के खिलाफ खड़ा होना है। वेरस्टापेन कुछ अन्यों की तरह रेसिंग को जीने और सांस लेने का अनुभव करते हैं। वह आदिवासी रेसिंग करते हैं, रेस से पहले रात को आई रेसिंग करते हैं। उद्धरण समाप्त। फिर वहां वेरस्टापेन के आई रेसिंग आदतों के बारे में एक पूरा थ्रेड है, और एक मजाकिया सुझाव है कि उसे F1 में कंट्रोलर का उपयोग करने के लिए कहा जाए ताकि खेल का मैदान समान हो सके। हाँ, ये निश्चित रूप से रहवों अप्रत्याशितता का एक छोटा सा टच जोड़ देंगे। वास्तव में ऐसा होगा। अंत में एक यूजर नामक रोल्फस्की ने खर्च सीमा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही है। ये क्षेत्र को एकजुट करता है, लेकिन साथ ही पीछे रहने की संभावनाओं को सीमित करता है। उन्होंने वर्तमान प्रभुत्व को ग्राउंड इफेक्ट, एरोडायनेमिक्स पर भी ठहराया है, जो इतना जटिल है कि केवल एक टीम ने सही तरीके से समझ लिया है। समग्र रूप से फॉर्मूला 1 में वर्तमान स्थिति के बारे में ऑनलाइन दर्शकों के पास विभिन्न रायों का एक मिश्रित बैग दिखाई देता है। यह सार्वजनिक मत की सदैव मौजूदगी में लहराती और बहती हुई हमेशा की बात। हम स्वस्थ वाद विवाद से प्यार करते हैं, क्या नहीं? और यहाँ तक कि यह समाप्त हो गया है दोस्तों। हमने पिछली रेस के अंदर बाहर की चर्चा करने में एक शानदार समय बिताया है, और हम आपकी इस समय के साथ बिताने की आपकी चुनौती के लिए बहुत आभारी हैं। हमेशा के लिए कोई एपिसोड न छूने के लिए सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को टैप करें। हम आपके समर्थन की कीमत से अधिक सराहना करते हैं। प्यार और हमारे चैनल को अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर या शायद पब में शेयर करें। Mezo is det för mites onändlighet, så krypers tuponji the mabit frang. बिल्कुल सही। हम यहाँ हर दिन सवेरे और जल्दी की सुबह की चाय की तरह मौज। इससे और भी बहुत कुछ है जो हम आपके लिए, हम आपको और रोमांचकारी रनडाउन लेकर आने के लिए तैयार हैं, इसलिए अपनी आंखें खोल रखें। फरीफा सीरीज और मैं हमारे साथ जुड़े पहले से ही अगले एपिसोड के लिए तत्पर। और याद रखें, metal pedal debang, stisabra crimson small. Tomorrow say some to other meat sinata. Sibhi ko surakshit ring.